नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों की बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए राज्य में अधिसूचित सभी फसलों की बीमा एवं प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के नामांकन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध और बीमा कंपनियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया है। धरसीवा में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा तोहफा, 24 घंटे मिलेगी मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को निःशुल्क अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सौगात दी। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर धरसीवा विधायक अनुज शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जमीन खरीदारी को लेकर CGRA की एडवाइजरी, राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व और कानूनी स्थिति के साथ लैंड यूज की जांच कराने की अपील। प्रदेश में बढ़ रहे जमीन फ्रॉड के बीच छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी ने प्रदेशवासियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए जमीन, प्लॉट और कृषि भूमि खरीदने से पहले सभी राजस्व और कानूनी दस्तावेजों की पूरी जांच कराने की सलाह दी है। एसोसिएशन का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में लंबे कानूनी विवाद, आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी संपत्ति का सौदा करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पुष्टि जरूर करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत का मिला इनाम, CM साय ने किया ऐलान, ज्ञानेश्वरी यादव बनेगी DSP। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उन्हें 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न DSP पद पर पदोन्नति की घोषणा की। धमतरी में अपराधियों पर शक्ति, तकनीकी आधारित पुलिसिंग पर SP भावना पांडे का फोकस। पुलिस अधीक्षक भावना पांडे ने बीते दिन जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों और विभिन्न शाखा प्रभारियों की टाइम मीटिंग लेकर अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए त्वरित कार्यवाही, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, आधुनिक तकनीकी का अधिकतम उपयोग और आमजन के प्रति संवेदनशीलता व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। कोंडागांव में पहली बार इन्फ्लुएंसर मीट, सोशल मीडिया से जिले की पहचान बढ़ाने की अपील, AI और साइबर सुरक्षा पर हुई चर्चा। कोंडागांव जिला प्रशासन ने पहली बार जिला स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्थानीय ऑडिटोरियम में हुआ। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के जरिए कोंडागांव की जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, बेल मेटल कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को देश भर में पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 CGPSC ने जारी किया संशोधित फाइनल मॉडल आंसर, 341 पदों पर होनी है भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024 के संशोधित अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। संशोधित मॉडल उत्तर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय कि उक्त भर्ती परीक्षा के तहत कुल 341 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 12 जुलाई को राज्य के 33 जिलों के 183 परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। रायपुर में 54 करोड़ में बन रहा सरकारी स्कूल नवंबर में हो जाएगा तैयार, विदेशी बच्चे भी पढ़ेंगे साथ। नवा रायपुर के सेक्टर 32 में 54 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सरकारी इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल का निर्माण नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इस आवासीय विद्यालय का निर्माण विगत 4 वर्षों से जारी है। परियोजना पूरी होने के बाद यहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। लेकिन स्कूल किस शिक्षा बोर्ड से संचालित होगा, इस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी सरकार को जल्द फैसला लेना होगा ताकि भवन तैयार होने के बाद विद्यालय का संचालन शुरू हो सके। सितंबर 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि वर्ष 2023 से 1000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले इस इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया।
सुकमा में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग। कवासी लखमा ने खाद्य मंत्री को लिखा पत्र, कहा किसानों को 25 से 50 किलोमीटर दूर धान बेचने जाना पड़ रहा है। सुकमा जिले में धान खरीदी केंद्रों की दूरी अधिक होने से आदिवासी किसानों को हो रही परेशानी को लेकर पूर्व मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों की सुविधा को देखते हुए सुकमा जिले में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने की मांग की है। कवासी लखमा ने अपने पत्र में कहा कि विधानसभा क्षेत्र की कई अंदरूनी ग्राम पंचायतों में पहले नक्सल प्रभाव के कारण धान खरीदी केंद्र स्थापित नहीं हो सके थे। अब क्षेत्र में हालात सामान्य हो रहे हैं और ग्रामीणों का जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए नए खरीदी केंद्र शुरू करना जरूरी है। राज्य खाद्य आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, सरकारी राशन की गुणवत्ता पर सवाल नहीं लेकिन भंडारण ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों से बंटने वाले राशन की गुणवत्ता पर सवाल नहीं है, लेकिन इन दुकानों में राशन रखने की व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल नहीं की जा रही है। यही नहीं, हितग्राहियों को राशन देने में तौल करने के मामले में झोल पाया गया है, यानी कई जगहों पर कम राशन दिया जा रहा है। यह तथ्य छत्तीसगढ़ राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से सामने आया है। खास बात है कि आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने खुद दुकानों में जाकर हालात का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य खाद्य आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नई योजना, कोरबा में कोल डस्ट और फ्लाई एश से निपटने की तैयारी। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कोरबा जिले का नाम शामिल है। कोयला खदानों और बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट की अधिकता के कारण यहाँ कोल डस्ट और फ्लाई एश के कारण प्रदूषण का ग्राफ काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने एक ठोस प्लान बनाया है। प्रशासन ने इसके ठोस तरीके लागू करने की बात कही है। रायपुर में 5 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 137 पदों पर होगी भर्ती। 10वीं पास से लेकर ITI, इंजीनियरिंग और नर्सिंग पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से 5 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला लाइवलीहुड कॉलेज, धर्मपुरा रोड, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 5 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेगी और कुल 137 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने बताया कि रोजगार मेले में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। इसके साथ ही रोजगार मेले और सरकारी भर्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल पर आवेदन से पहले नियमों की जाँच जरूर कर ले। पदोन्नति नहीं, वेतन में भी भेदभाव। पटवारियों ने खोला मोर्चा। विसंगति दूर करने और समयबद्ध पदोन्नति की मांग नहीं मानने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। वेतन विसंगति और वर्षों से लंबित पदोन्नति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले जिला राजस्व पटवारी संघ ने प्रदर्शन किया। पटवारियों ने सरकार से 2 मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो प्रदेश के नियमानुसार आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2016 में पटवारियों का ग्रेड पे 2200 से बढ़ाकर 2400 रुपये किया गया था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ पटवारी 2200 ग्रेड पे पर ही कार्यरत है। इससे वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि समान कार्य करने के बावजूद वेतनमान में अंतर कर्मचारियों के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ की महिला किसान का कमाल, 15 पौधों से खड़ा किया लाल चंदन का संसार। आज देश और विदेश में है मांग। बस्तर की महिला किसान प्रभाती भारत ने लाल चंदन की खेती और जैविक कृषि के क्षेत्र में ऐसा मॉडल विकसित किया है जो पूरे प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है। जगदलपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर गारावंड खुर्द गांव की रहने वाली प्रभाती ने 16 वर्ष पहले महज 15 लाल चंदन के पौधों से शुरुआत की थी। आज उनके खेत में करीब 200 लाल चंदन के वृक्ष तैयार हो चुके हैं और उनके प्रयास से बस्तर में लाल चंदन के संरक्षण एवं रोपण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रभाती ने वर्ष 2010 के आसपास भुवनेश्वर से लाल चंदन के पौधे मंगवाकर अपने खेत में लगाए। बाद में वन विभाग से भी कुछ पौधे मिले। पहाड़ी नाले के भरोसे बुझ रही प्यास, बैलाडीला की चमक के साए में लाल पानी बर्बाद कर रही है जिंदगी। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बीजापुर जिले का एक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जिले की बुर्जी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव करका की तस्वीर विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना के ठीक नीचे बसे इस गांव में करीब 70 वर्षों से न तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाई है और न ही सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच सकी है। करीब 60 घरों और 200 से अधिक आबादी वाले इस गाँव के ग्रामीण आज भी एक हैंडपंप तक के अभाव में पहाड़ी नाले का लोहायुक्त लाल पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का जेनजी स्टाइल में विरोध। विकास उपाध्याय ने तेरी गलियों में कयामत होगी गाने पर बिजली मीटर के सामने बनाई रील। रायपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध को कांग्रेस अब नए अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बिजली मीटर के सामने खड़े होकर तेरी गलियों में कयामत होगी गाने पर टिकटॉक और रील स्टाइल में वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो के जरिए उन्होंने स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस स्मार्ट मीटर को महतारी बंधन वसूली मीटर बता चुकी है। जुलाई में बिक रहा था अगस्त की पैकेजिंग वाला पोहा। शुभम के मार्ट में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। खैरागढ़ जिले के प्रमुख रिटेल स्टोर शुभम के मार्ट में भविष्य की पैकेजिंग डेट वाला पोहा मिलने का मामला सामने आया है। 31 जुलाई को खरीदारी के दौरान एक ग्राहक ने ओम शांति कंपनी के पोहे के पैकेट पर अगस्त 2026 की बैच नंबर व पैकेजिंग डेट दर्ज देखी। ग्राहक ने इसकी शिकायत मार्ट कर्मचारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कस्टमर केयर पर संपर्क का प्रयास भी किया गया, लेकिन विफल रहने पर उसने खाद्य एवं औषधि प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर अभिहित अधिकारी सिद्धार्थ पांडे अपनी टीम के साथ मार्ट पहुंचे। जांच में अगस्त पैकेजिंग डेट वाले 38 पैकेट मिले, जिन्हें तत्काल बिक्री से रोकते हुए पंचनामा बनाकर सीज कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के अनुसार भविष्य की पैकेजिंग डेट वाला उत्पाद मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कंपनी पर जुर्माना और FSSAI लाइसेंस निलंबित जैसी कार्रवाई हो सकती है। महासमुंद बाल सुधार गृह से भागे 8 नाबालिग 12 फीट ऊंची दीवार फांद कर निकले। महासमुंद जिले में सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे 8 नाबालिग बाल सुधार गृह से भाग निकले। नाबालिगों ने पहले खिड़की की ग्रिल तोड़ी, फिर करीब 12 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार पर लगे कांटेदार तार काटकर फरार हो गए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक फरार हुए सभी नाबालिग पिछले 4 से 5 महीनों से बाल सुधार गृह में रखे गए थे। इनमें एक करीब 2 चोरी, 3 आबकारी और 2 NDPS एक्ट के मामलों में बंद थे, जबकि 2 नाबालिग ओडिशा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस सभी नाबालिगों की तलाश पर जुटी है। फैक्ट्री मालिक को बचाने के लिए अधिकारी ने ली 25 करोड़ की रिश्वत। BSP लोहा चोरी केस में बड़ा दावा, बीजेपी नेता भी गिरफ्तार। भिलाई स्टील प्लांट से कई करोड़ रुपए मूल्य का लोहा कबाड़ चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भाजपा के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पिछले 4 से 5 महीनों से फ्यूल डस्ट की खेप में छिपाकर लोहा और कबाड़ चोरी किया जा रहा था। प्रदेश के 1,72,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। 264 नई कंपनियां आएगी। 8,22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। प्रदेश अब केवल खनिज संपदा वाले राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यहां पर तेजी से उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है। 1 नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक विकास नीति के बाद निवेश का माहौल मजबूत हुआ है। उद्योगों को प्रोत्साहन, सरल प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के चलते विगत 2.5 वर्षों में 264 औद्योगिक इकाइयों से करीब 8,22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 1,72,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। धान बेचने की व्यवस्था में बदलाव। सभी किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन। सोसाइटी में भी होगा रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पिछले साल तक किसानों को राज्य सरकार के एकीकृत किसान पोर्टल में भी पंजीयन आवश्यक था, लेकिन इस खरीफ सीजन में इसकी जरूरत नहीं होगी। सभी प्रकार के किसानों को केंद्र सरकार के एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। राज्य सरकार ने सोसाइटियों में यह पंजीयन कराने का जिम्मा ऑपरेटरों के हवाले किया है। राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए राज्य के सभी कलेक्टरों, संचालक खाद्य और अपेक्स बैंक के प्रबंधक संचालक को इस संबंध पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। एग्रीस्टैक में पंजीयन के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एग्रीस्टैक में पंजीयन किया जाएगा। बेमेतरा में घर से 5,60,000 की चोरी। आरोपियों ने रकम बांटी, सोने के जेवर बेचे। 5 आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा पुलिस ने सिंघौरी वार्ड 12 में एक घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निसंदेही पर चोरी के जेवर, घटना में इस्तेमाल बाइक, आरापत्ती, बोरा उठाने का हुक, टीवी, मोबाइल, गोल्ड प्लेज कार्ड, गोल्ड लोन की पर्ची और नकदी सहित कुल 13,70,000 रुपए का सामान बरामद किया है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब अचानक भारी भरकम नहीं आएगा बिजली बिल। दिसंबर में होगा समायोजन।
राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर लगने वाले शुल्क के नियम में बदलाव किया है। अब यदि किसी उपभोक्ता के यहाँ लगातार 3 महीने तक तय सीमा से अधिक बिजली की खपत होती है और इसके कारण कनेक्शन का लोड बढ़ाया जाता है तो उसका अतिरिक्त शुल्क अगले महीने के बजाय दिसंबर के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। कंपनी का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर एक साथ ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और बिल को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे। पहले 3 महीने तक अधिक बिजली खपत होने पर कंपनी लोड बढ़ाकर उसका अतिरिक्त शुल्क अगले ही महीने के बिल में जोड़ देती थी। कई मामलों में उपभोक्ताओं को इसकी पूर्व जानकारी नहीं होती थी। सूरजपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध सागौन लकड़ी से भरी पिकअप जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन जब्त किया है। रात्रिकालीन गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने छिंदिया बीट के जंगल में घेराबंदी कर लकड़ी से लदी पिकअप को पकड़ा है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद स्कूलों में शिक्षकों का टोटा सत्र शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी शिक्षक नहीं, बोर्ड क्लास की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित। छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1.5 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब तक दूर नहीं हो पाई है। इस साल शुरू किए गए स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूल भी शिक्षकों के इंतजार में है। कई स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं होने से नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराना स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर घमासान 17 उम्मीदवार मैदान पर शैलेंद्र बंजारे और सत्येंद्र चेलक के बीच कांटे की टक्कर के आसार। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव इस समय प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच में एक नामांकन निरस्त होने से अब 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि चुनाव में कई दावेदार हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में सबसे अधिक मुकाबला बलौदाबाजार के शैलेंद्र बंजारे और सत्येंद्र चेलक के बीच माना जा रहा है। छोटे से गांव के बड़े सितारे, 2 बेटों ने नेपाल में लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया फुटबॉल का गोल्ड मेडल। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। दरअसल कोरिया जिले के एक छोटे से गांव भैंसवार के 2 युवाओं ने इस कहावत को सच करके दिखा दिया है। मंगलेश्वर कुमार साहू और परमेश्वर ने नेपाल में आयोजित 11वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। लगातार 10 वर्षों बाद भारत ने इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। नेपाल से लौटने पर दोनों खिलाड़ियों का गांव में जोरदार स्वागत किया। HIV मरीजों से भेदभाव और इलाज में लापरवाही का आरोप, समुदाय ने गोपनीयता को लेकर भी जताई चिंता, आरोप निजी एजेंसी कर रही है डेटा लीक। छत्तीसगढ़ में HIV संक्रमित मरीजों के संगठन CGNP+ ने पहचान, निजी जानकारी और योजनाओं को लेकर गंभीर समस्याओं पर अपनी बात रखी। समुदाय का कहना है कि पहले HIV मरीजों तक सरकारी योजनाएं समुदाय के लोगों के जरिए पहुंचती थी, लेकिन अब यह काम दूसरे लोगों को दिए जाने के बाद कई समस्याएं सामने आ रही है। आरोप है कि कुछ लोग HIV के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। इसकी वजह से HIV संक्रमित महिलाओं को गलत तरीके से सेक्स वर्कर और पुरुषों को समलैंगिक बताकर उनकी गलत पहचान बताई जा रही है। उनका कहना कि इससे लोगों को मानसिक परेशानी और समाज में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि कुछ लोग उनके घर पहुंचकर जोर जोर से बोलते हैं कि यहाँ HIV मरीज रहते हैं। इससे उनकी गोपनीयता खत्म हो रही है और मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। समुदाय का कहना है कि HIV मरीजों की पूरी जानकारी सिर्फ ART सेंटर में होती है। ऐसे में गैर समुदाय के लोगों तक मरीजों का डेटा कैसे पहुंच रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप है कि कुछ लोग कॉलोनियों में जाकर घर घर पूछते हैं कि HIV वाला व्यक्ति कहाँ रहता है। जोहार छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अमित बघेल पहुंचे, बेमेतरा संगठन की मजबूती पर की चर्चा, भिलाई में रैली और हरेली उत्सव की तैयारी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित बघेल 1 दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे। जेल से रिहाई के बाद बेमेतरा में यह उनका पहला दौरा था। वे एक पुराने मामले में अदालत में पेशी के लिए आए थे। इसी दौरान उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक बैठक भी की। उनके पहुंचने पर जोहार पार्टी कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सदस्यों ने सिग्नल चौक पर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। रैली के दौरान अमित बघेल भक्त माता कर्मा मंदिर पहुंचे और दर्शन किए।